सरकार ने पापड़ खाने से मना क्यों किया है? पापड़ तो जब भी आप जाते हो होटल में तो क्या कहते हो? कुछ नहीं भाई, जब तक खाने का ऑर्डर लेना तब तक एक मसाला पापड़ देना। बोलते हैं कि नहीं बोलते? एक मसाला पापड़ ले आओ, तब तक पापड़ खा लेते हैं। हाँ भाई, एक टेबल में नहीं, तला हुआ चाहिए, फ्राई चाहिए, कैसा चाहिए? पापड़ से आप 10, 15, 20 मिनट तक टाइम पास करते हो। तो देखिए भाई, अगर आप पापड़ खाने वाले हैं तो आजकल का जो जमाना है वो बहुत रंगीन किस्म का हो गया। अब लोग को कपड़े भी रंगीन पहनने हैं, टीवी भी रंगीन देखना है, लोगों का मिजाज भी ज्यादा रंगीन हो गया है और खाना भी रंग बिरंगा। चलिए, मिजाज, कपड़े और टीवी तक तो ठीक था, लेकिन जब से ये खाना रंगीन हुआ है तब से दिक्कत बहुत बढ़ गई है। सरकार लोगों के कपड़े और मिजाज तो नहीं बदल सकती, लेकिन खाना जरूर बदल सकती है। इसलिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपके काम की खबर है, इसलिए पूरी खबर आपको विस्तार से देखना चाहिए। मैं बता देता हूं। देखिए, आपने कलर वाले पापड़ देखे ही होंगे, चाय के साथ खाते भी होंगे। कोई मेहमान आता होगा तो बारिश के मौसम में उन्हें भी ये पापड़ देते होंगे। जो लोग ये खबर देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों के घरों में अभी भी ये रंगीन पापड़ रखे होंगे, लेकिन अभी ये पापड़ आप ना खुद खाएंगे, खुद खा पाएंगे और ना किसी को खिला पाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु की सरकार ने रंगीन पापड़, जिसे हम आप बोलचाल की भाषा में कचरी कहते हैं, उसकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और आप इसे एक तरह की शुरुआत ही की तरह समझिए। अभी तमिलनाडु में फैसला हुआ है, जल्दी देश के अलग अलग राज्यों में भी आपको इस तरह के फैसले देखने को मिल सकते हैं। अब ये फैसला क्यों लिया गया? क्यों तमिलनाडु की सरकार लोगों को रंगीन पापड़ खाने से रोक रही है? अगर आपके दिमाग में ये सब चल रहा है तो ये भी देख लीजिए। देखिए ध्यान से। पहली और सबसे जरूरी बात, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के अनुसार पापड़ में आर्टिफिशियल फूड कलर मिलाने की अनुमति नहीं है। यानी आप और हम इतने साल से जो पापड़ खा रहे हैं भाई, रंगीन पापड़ और कचरी तो बचपन से खा रहे हैं ना। लेकिन मजे की बात यह है कि पापड़ में इस तरह की रंग मिलाने की अनुमति है ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में नहीं, लेकिन बेचे फिर भी जा रहे हैं। तमिलनाडु के खाद्य विभाग ने जब इन पापड़ की जांच की तो पता क्या चला जानते हैं? इनमें तो सिंथेटिक रंग मिलाए जा रहे हैं। सिंथेटिक रंग मतलब केमिकल वाला कलर। अब खाने की चीज में केमिकल वाला कलर मिलाया जा रहा है तो वो सेहत के लिए खतरनाक तो है। ये तो करोड़ों के लोगों को सीधा सीधा बीमारी की तरफ धकेल रहा है। इसलिए तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि जनता की सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है और इस तरह से केमिकल वाले पापड़ बाजार में नहीं बेचे जा सकते। और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं भाई साहब, सीधे मुद्दे की बात में खबर दिखा रहा हूं तो आप समझिए कि मुद्दा करोड़ों लोगों से जुड़ा है। भारत सरकार के घरेलू उपभोग सर्वे के मुताबिक भारत के लगभग 46% घरों में हर महीने पापड़, भुजिया, नमकीन और पैकेट वाले स्नैक्स आते हैं और 46% घरों में हर महीने ये सब खाया जाता है। इस सर्वे के डेटा का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि भारत में लगभग 17 करोड़ लोग हर महीने पापड़ का सेवन कर रहे हैं। कितने लोग? 17 करोड़। राजस्थान सबसे ज्यादा पापड़ खाने वाला राज्य है। राजस्थान के बाद गुजरात का नंबर आता है, जबकि मध्य प्रदेश पापड़ खाने के मामले में देश में 30वें नंबर पर। अब आप समझे क्यों हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पापड़ खाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रंगीन पापड़ है ना, उन्हें खाने से जरूर दिक्कत है भाई। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट से आप समझ पाएंगे कि लोग अभी तक इस बात से जागरूक ही नहीं है कि पापड़ हमें नुकसान भी कर सकता है। जनता अभी तक यही सोच रही है कि पापड़ ही तो भला, इससे क्या ही नुकसान है, पापड़ ही है। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें उनको शिकायत मिली थी कि कई लोगों के लीवर, किडनी पर इफेक्ट आया है, इसीलिए वो कलर वाले जो फिंगर्स से पापड़ है उसको बैन कर दिया गया है। ऑलरेडी सब फूड आइटम में जो यूज होते हैं वही वाले कलर है। सिंथेटिक कलर कुछ भी नहीं। कलर तो अलग ही मालूम पड़ जाता है भैया, कलर तो होता ही नहीं है इन पे। कलर आता है तो कलर ही अलग दिख जाता है। किसी को शिकायत नहीं आई है कि मतलब कोई भी आइटम में किसी को दिक्कत आ रही हो, सब लोग खा रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिपोर्ट आपने देख ली। रिपोर्ट से आप ये भी समझ गए होंगे कि इन पापड़ को लोग अपनी सेहत के लिए खतरा नहीं मानते। ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि भारत के बाजारों में इस तरह के सिंथेटिक रंग वाले पापड़ धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। 10-10 रुपए में ठेलों पर ये पापड़ बिकते हैं, लेकिन ये 10 रुपए का पापड़ खाने से आपको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का खतरा है कि उसके इलाज में करोड़ों रुपए लग जाएंगे। ये रंगीन पापड़ आपके बच्चों की सेहत का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है भाई।
रंगीन पापड़ खाने से छोटे बच्चों का शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता, हाइट रुक सकती है, आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इम्यूनिटी मतलब बीमारियों से लड़ने की शारीरिक क्षमता। ये रंगीन पापड़ खाने से बच्चों को एलर्जी, पेट से जुड़ी बीमारी और बेचैनी जैसी बीमारी भी हो सकती है, जिसे हम एंजाइटी कहते हैं। चलिए, ये तो छोटे बच्चों की बात है, लेकिन हम और आप जैसे लोग जिनकी उम्र 20-25 साल से ज़्यादा है, हमारी 40 के करीब है, इनके लिए रंगीन पापड़ कितने खतरनाक हैं वो भी देख लीजिए, वो भी बता देता हूँ। देखिए, अगर आप रोजाना ये कचरी और ये कलर वाले पापड़ खा रहे हैं तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है, क्योंकि रोज आपके पेट में केमिकल जा रहा है। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपकी किडनी खराब होने का खतरा है और कैंसर का भी खतरा है, जिसके इलाज में आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। अगर आप कभी कभार भी ये पापड़ खाते हैं तो आपको स्किन एलर्जी का खतरा, आपका पेट खराब हो सकता है और आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं उनकी सुन लीजिए, हमारी मत मानिए, इनकी तो मानिए। सुनाइए भाई, डॉक्टर क्या कह रहे हैं। पापड़ में सिंथेटिक कलर का यूज होता है और सिंथेटिक कलर्स जो है वो मानव शरीर के लिए हमेशा से इनका दुष्प्रभाव देखा गया है। सिंथेटिक कलर्स को अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक संभव हो, और ख़ासकर बच्चों में तो इनके दुष्प्रभाव देखे गए हैं। उसमें लीवर टॉक्सिसिटी, किडनी डैमेज, बिल्कुल इससे दूरी बनाना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। कभी ऐसे साल 2 साल में कभी ऐसा 1-2 बार ऐसा सेवन कर लिया तो बॉडी उसको कोप अप कर लेती है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि वैसे हमारे देश में रोजाना ऐसे वीडियो आते रहते हैं जहां दूध में पानी मिलाया जाता है कि नहीं, कोई नकली पनीर बना रहा होता है, घी में मिलावट की जाती है, तो पापड़ सही मिल जाएगा इसकी उम्मीद क्यों करना भाई, इसकी उम्मीद कम ही है। इसलिए आपकी सेहत से जुड़ी खबर है, बहुत स्वाद के चक्कर में रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे।